चूची, क्या कर दिया तूने? ताई! ताई! अरे देवा! क्या हुआ मेरी सिद्धि को? सिद्धि! सिद्धि! मैं क्या देख रही हूँ? चलो इसे नहीं, चलो अंदर। गौरी! गौरी! सिद्धि! मेरी सिद्धि को क्या हो गया? क्या हुआ सिद्धि? गौरी! गौरी, फर्स्ट एड किट लेके आओ जल्दी से। चलो मैं लेके आती इसे रूम में लेके चलते हैं। आराम से, हाँ, आराम से। गौरी कहाँ रह गई? जल्दी से फर्स्ट एड किट तो लेके आ। आराम से, लंबी सांस ले। प्राची, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? क्या कर दिया तूने? हाँ, देख नहीं सकती थी? चाची जी, मेरी गलती नहीं है। वो जूही टॉय कार के साथ खेल रही थी। मैंने तो ताई को बचाने के लिए धक्का दिया था, लेकिन ताई गलती से गिर गई। बस प्राची, अपना दोष इस नन्ही सी जान पे डालना छोड़ दे। हाँ, इसे क्या पता कि उस टॉय कार की वजह से इतना सब कुछ हो सकता है। लव, बस हो गया बेटा। जूही, बच्चे यहाँ आपने कुछ नहीं किया है। देखो, आपकी मुश्किल बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्द मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी ना, तो हम खेलने भी लगेंगे। अब गौरी, प्राची, अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि सिद्धि के पांव जमीन पर भी ना पड़े। जी चाची जी। सिद्धि, बेटा अपना ख्याल रखना। मैं भी आई थोड़ी देर में। माँ, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे, तभी मुझे आप जैसी माँ मिली है। और मैंने बहुत पाप किए हैं जो इस जन्म में तू मेरी जिंदगी का ग्रहण बन के आई है। ताई मुझे माफ कर दो। मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। लो, कुछ खा लो। तुझे पता है प्राची, तू कितनी बार झूठ बोल चुकी है कि तू अभी सच भी बोलेगी ना तो किसी को तेरा यकीन नहीं होगा। आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है ताई। मैंने हमेशा झूठ ही तो बोला है। मान लेती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आई बाबा से ये छुपा के कि मेरी शादी हो चुकी है पुनरा परिवार। लेकिन ताई, क्या आपने बताया आई बाबा को कि आप रिद्धि नहीं, हमारी सिद्धि ताई हो? अरे, आप तो आई बाबा से रिद्धि बन के मिलने भी जाती थी ना। आपने तो उनकी तड़प भी देखी है, फिर आपने अपनी असलियत क्यों छुपाई आई बाबा से ताई? माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी जेल से बाहर निकल पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद, सारी चल अचल संपत्ति की पावर ऑफ अटर्नी के पेपर बनवा लिए हैं। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी तूने सिद्धि के नाम की बनवाई होगी, है ना? अरे आज तो तूने जता ही दिया कि तू मेरा सौतेला बेटा है। ये तो क्या कह रहा है विनायक? देख लेना, बहुत जल्द तू यहाँ से बाहर होगा। हाँ माँ प्लीज बंद कीजिए अपने आप को और मुझे झूठी तसल्ली देना। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और आपको अपने विनायक पे पूरा भरोसा है ना? अपने से भी ज्यादा। चल अच्छा है जो तू अपना सब कुछ मेरी सिद्धि के नाम कर रहा है। चलो ताई, कुछ खा लो आप। सिद्धि, चाय से तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। हल्दी वाला दूध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आपसे ऐसा किसने कह दिया दीदी? अरे, मेरी ताई को चाय और बिस्किट बहुत पसंद है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त सिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए।
ये झूठे ढोंग आप ना ही करूँ तो बेहतर होगा। मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना आता है, ठीक है? प्लीज आप लोग बस कीजिए। ना मुझे किसी की चाय पीनी है, ना मुझे दूध पीना है। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात बता, तू अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सिद्धि के नाम कर रहा है ना, तो तुझे सिद्धि को बुलाना चाहिए था ना। पेपर्स पर साइन तो उसी के लगेंगे। माँ, मैंने उसे ही बुलाया है जिसके नाम मैंने अपने पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स बनवाए हैं। म्हणजे? मतलब मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर रहा हूं माँ। आप ही तो हैं जो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएंगे। सिद्धि नहीं संभाल पाएगी माँ ये सब कुछ। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तू एक बार सिद्धि को पूछ तो लेता। बीवी है तेरी, हक बनता है उसका। और आप मेरी माँ है। सिद्धि से पहले आपका हक बनता है मुझ पे। अरे दीदी, आप यहाँ क्यों आई? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं रघु भैया, मैं ठीक हूँ। बस देखने आई थी कि विनायक सर का टिफिन रेडी है या नहीं। दीदी बस मैं विंसर का खाना पैक कर ही रहा था, आप आराम कीजिए ना। ठीक है, मुझे बता दीजिए। ये तो महीने के राशन की लिस्ट लग रही है। रघु भैया, ये सामान की लिस्ट आपको किसने दी? हमेशा की तरह मंजरी मैम ने। और आपको पता है दीदी, मंजरी मैम हमेशा की तरह अपने हाथों से लिखती है पूरे सामान की लिस्ट। और घर में सबको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उन्हें सब पता है। बहुत ख्याल रखती है वो सबका। तो क्या वो नोट भी मंजरी माँ ने लिखा था? लेकिन मंजरी माँ वो नोट लिखेंगी क्यों? वो शिवम से ये सब क्यों करवाएंगी? उन्हें क्या मिलेगा ये सब करके? लो, मिल गया मुझे सब कुछ। ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनायक, विनायक सुनना, मैं कहती हूँ तू अब भी एक बार सिद्धि से बात कर ले। वो तेरी बीवी है। और आप माँ हैं मेरी। ये सारी जायदाद आपकी तो है माँ। लेकिन पता नहीं तेरे पापा जी क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, कुछ भी नहीं सोचेंगे वो। आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। मैं बस आप पे ही भरोसा कर सकता हूँ माँ। किसे क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ आप अच्छे से जानती हैं और अच्छे से संभाल लेंगी, मैं जानता हूँ। और बात रही सिद्धि की, मैं जानता हूँ माँ आप उससे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए सब कुछ आपको संभालना है। लेकिन विनायक। लेकिन कुछ भी नहीं माँ। मुझे ना तो मेरे आज का पता है और ना ही कल का। मुझे पूरी जिंदगी इसी जेल में रहना होगा माँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए आपको सारी जायदाद, घर के सारे लोगों को आपको ही संभालना है। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो शायद मैं बाहर आ जाऊं। तेरी किस्मत मैं लिख रही हूँ विनायक, और मैं तुझे अब कभी भी इन सलाखों से बाहर नहीं आने दूंगी, समझ लगा? नहीं बेटा, देख लेना, तुम बहुत जल्द इन सलाखों से बाहर होगा, हमारे साथ होगा। ये एक माँ की दुआ है। और तेरे पापा जी और सिद्धि जी जान से लगे हुए तुझे यहाँ से बाहर निकालने में, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कामयाब होंगे बहुत जल्द। ठीक है माम, आप अभी घर जाइए।
सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। लिखावट तो फैक्ट्री में मिले उस कागज के टुकड़े से मिलती जुलती है। तो क्या ये सब माँ ने? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ ऐसे नहीं कर सकती। उनके पास ये सब करने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। जब मैं वहां पर पहुंची थी तब शिवम की लाश यहाँ पर थी, माँ यहाँ और बीनू यहाँ। जब शिवम ने माँ को अगवा किया था तो उसने कहा था कि वो माँ को जान से मार देगा, और उस वक्त सिर्फ शिवम और माँ थे साथ में। माँ जोर जोर से रो रही थी, और वो वीडियो। मुझे जेल भेजकर तूने मेरा खेल खत्म कर दिया, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि शिवम जो कुछ भी बोल रहा था वो कहीं कागज पे लिखा हुआ पढ़कर बोल रहा था। उस वक्त उसके साथ सिर्फ माँ थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेटर माँ ने लिखा था? तो क्या ये सारे खेल की रचना माँ ने की है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि वाकई में क्या ये लिखावट माँ की ही है। आज आप स्लिप हुआ ना। शांति मत आप बहुत गलत कर रहे हो। आप जानते नहीं अपन को, छोटा राजू बोलते हैं अपन को। चल देखते अरे हैं। एक दिन में बाहर निकल के दिखाएगा। अरे साहब आप जानता नहीं अपन को, समझा ना? बहुत साहब ऐसा आंख में नहीं डालने का, समझा ना? अरे मामू समझा साहब को। कैसे कैसे आ जाते हैं यार। सुपरस्टार। बिल्कुल साहब। अरे पाटू लोग, बिल्कुल साहब। अरे किसको लेके आया? अरे सब कैसे इधर? क्या एक मिनट सर, सेल्फी वेल्फी। अरे यार साहब, इधर जेल में ना फोन लाने का परमिशन नहीं देता है ना। ये तो ना आपके साथ मैं ऐसा सेल्फी निकालता था मैं इधर। मालूम है क्या, मेरी माँ अगर जिंदा होती थी ना अभी, वो बहुत खुश होती थी। उसका सपना था, ए माँ, ये देख तेरा राजू ने तेरा सपना पूरा किया। देख सुपरस्टार के साथ में देख। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये दोनों हैंडराइटिंग लगभग एक जैसी दिख रही है। काका यही तो समझ में नहीं आ रहा है, पर क्या ये मुमकिन हो सकता है? काका क्यों ना हम किसी हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट की हेल्प ले लें, ताकि वो इस हैंडराइटिंग को स्टडी करके हमें ये बता सके कि ये राइटिंग किसी एक इंसान की है या दो अलग अलग इंसानों की। बोले सिद्धि बेटा, ये हैंडराइटिंग है किसकी? काका इस वक्त आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए, क्योंकि बिना सबूत के मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। काका आप खुद देखिए ना, आप देखिए बताइए ना, क्या आपको नहीं लगता ये हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है? देखो बेटा, जहां तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, ये दोनों भी हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। फिर भी हम अपने डिपार्टमेंट के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। पापा जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ सब सच ना हो। काश इस सब में मंजरी मौसी का कोई हाथ ना हो।
अच्छा, क्या कर रहे हैं? यहाँ आओ, आओ। अरे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ, मैं आपकी दादी हूँ ना। आओ, मेरे पास आओ। अच्छा, जब मैंने आपकी मिष्टी को सीढ़ियों से गिराया था, तो कितना मजा आया था? आया था ना? आया था कि नहीं? दो हाई फाइव? नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि मैंने आपकी मिष्टी को सीढ़ियों से क्यों धक्का मारा था? क्योंकि वो बहुत तेजी से सच जानने की कोशिश कर रही थी। अब देखो ना, सच तो हम दोनों को ही पता है ना? आपको और मुझे। सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि आपके पापा को गोली किसने मारी। और अगर ये बात आपकी मिष्टी को पता चल गई, तो पता है क्या होगा? मैं आपकी मिष्टी को सीधे वहां ऊपर पहुंचा दूंगी, बहुत दूर, आपके पापा के पास भेज दूंगी। समझ लगा? हाँ? अरे मम्मी जी, आप कब आए? बस अभी आई, और हमारी प्यारी सी गुड़िया से प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, है ना मेरी प्यारी सी गुड़िया? जूही। गौरी जी। जूही को उसके कमरे में लेके जी। जा। और प्राची, तू कुछ आज अच्छा सा मीठा बना दे। मीठा मम्मी जी? कोई खुशखबरी है क्या? कहीं विन भैया घर वापस तो नहीं आए? बहुत सवाल पूछने लगी है प्राची। हाँ, तुझे मीठा बनाने को बोला ना, बस मीठा बना दे। समझ लगा? जी जी मम्मी जी। ये माँ को अचानक क्या हो गया? इस तरह तो उन्होंने हमसे कभी भी बात नहीं की। लगता है बेटे के जेल जाने के गम में पागल हो गई है बेचारी। चलो। मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। इन चंद कागज के टुकड़ों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया मैंने। अब समय आ गया है अतीत को वर्तमान से मिलाने का। सुन, पता है तुझे एक खुशखबरी देनी है। आज से ये सारी जायदाद हमारी, कुंद्रा परिवार का ये घर, यहाँ की हर एक चीज, ये सब कुछ तेरा और मेरा। और
वो नालायक विनायक, नालायक, सही नाम दिया है मैंने उसे, नालायक। बेचारा सड़ता रहेगा जिंदगी भर सलाखों के पीछे।